अगर वो राष्ट्रपति बने तो अलग ही बात होगी, क्योंकि उनका झुकाव भारत के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति, हिंदुओं के प्रति, कट्टरपंथियों को लेकर उनका जो विचार है वो बिल्कुल क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप वो नेता है जो नरेंद्र मोदी की दोस्ती को उस लेवल तक लेकर गए थे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका में बड़ा कार्यक्रम तक करवाया था। तो बेसिकली ये होगा कि पॉलिसीज तो सिमिलर रहेंगे, लेकिन बात करने का ढंग जरा मतलब बहुत याराना रहेगा ट्रंप के साथ मोदी का। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 5.2 मिलियन इंडियंस सेकंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप है अमेरिका के अंदर, और एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एक्टर के तौर पे समझे जाते हैं कि मैं हमेशा ये पूछता हूँ, हम लोग तो यहाँ आते हैं लूटे फूटे। देखें, कहीं से जान बचा के भागना, पॉलिटिकल असाइली होना एक अलग चीज होती है, कहीं पढ़ के आना, वीजे लेकर आना एक अलग बात। 5.2 मिलियन इंडियंस जो हैं वो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है। मैंने आज सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया, हु एडिटेड। भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है, और मैं फ्यूचर के लिए आपको आज बात बताना चाहूंगा। अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी कि उन्होंने ये इलेक्शन जीत लिया है। और इस इलेक्शन को जीतने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जी जान का जोर लगा दिया था। उन्हें पता था कि ये उनका आखिरी मौका है, और लोगों को भी, जो उनकी ऑडियंस है या कहें कि जो उनका कोर वोट बैंक है, यानी कि जो राष्ट्रवादी अमेरिकन है, उन्हें भी पता था कि ये लास्ट मौका है उनके पास डोनाल्ड ट्रंप को जिताने का, और उनके देश में जो अव्यवस्थाएं चल रही है उन्हें खत्म करके फिर से रूल ऑफ लॉ लागू करने का। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक विजयी साबित हुए हैं, और इसी के साथ एक नए एरा की शुरुआत हो चुकी है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री को एक बहुत बड़े चेंज की तरह परसीव किया जा रहा है। वे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे, और वे पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो कि अपना दूसरा टेन्योर पूरा कर रही हैं, लेकिन उनके बीच में गैप भी है। अब जो अमेरिका में वोटर्स हैं, जिसमें कि जो भारतीय मूल के वोटर्स हैं, उन्होंने भी शानदार तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया है और उन्हें विजयी बनाया है। अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप के इस विजय की, तो इनके जीते ही प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें सबसे पहले कांग्रेचुलेट किया है। साथ में भारत और अमेरिका के जो संबंध है उसे और गहरा करने। अभी जो सिनेरियो अमेरिका में इलेक्शन में है, जैसे भारत में मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत सराहनीय किया जाता है, मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत पसंदीदा और प्रिय कहा जाता है, और एक कंपैटिबिलिटी दोनों की मिलती है, एक माइंड का जो अफेक्शन है जो दोनों का, वो जैसे मिलता है मोदी और योगी का, वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रंप का और एलन मस्क का हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी दिख रहा है। और मैंने आज सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया, हु एडिटेड। तो वो भी मिलियंस में गया, और मैंने उसको रीट्वीट भी किया है, और वो भी मेरे पास भी वो मिलियन में चला गया है। तो मुझे ये सारे नेचर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत पसंद आते हैं। अब हम आते हैं सीरियस टॉपिक पर। ठीक है, कि डेफिनेटली हमारे भारत के इलेक्शन, मतलब जाहिर बात है, अभी आप ये बात स्टार्ट करने लगी हैं, मैं बिल्कुल खामोशी से सुनूंगा, लेकिन एक चीज जो मैंने नोट किया वो भी आप साथ ही कवर करिएगा कि इलेक्शंस अमेरिका में चल रहे हैं, और मैंने ये देखा है कि वहां पे अगर ट्रंप की बात करें तो वो भी 2-3 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई मैं हिंदुओं पे जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर, उसके खिलाफ मैं अपना कंपेन करूंगा, उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बकायदा कुछ विजुअल्स हैं जो कि स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे देखने वालों को, कुछ फोटोज हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बकायदा तौर पे हिंदुओं के साथ बैठे हैं, कम्युनिटी के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इलेक्शन चाहे अमेरिका में है, लेकिन जरूरत है कहीं ना कहीं इंडियंस की या हिंदू कम्युनिटी की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये जानने वाली ये बात है कि 2015 के एक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से यूएस में हिंदू के पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहे थे। ये 2015 का सर्वे रिपोर्ट है, वो भी ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट है कि अमेरिका में हिंदू पॉपुलेशन इतना बढ़ गया था कि वो लार्जेस्ट फोर्थ फेथ में आ चुका, फोर्थ फेथ में आ चुका। अब आती है बात कि हालांकि अभी भी अगर हम पॉपुलेशन हिंदुओं की देखें तो वो 1% है, ओनली 1%। लेकिन अगर हम उठा करके देखते हैं कि 2020 में जो बिडेन और ट्रंप के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसमें कितने परसेंट की हार और जीत थी, तो उसमें हम देखेंगे कि जो बिडेन को इलेक्टोरल वोट जो है वो 51.3% मिले थे, और
ट्रंप को जो मिले थे वो 46.9% मिले थे। तो ये 1% हिंदुओं का वोट जो है वो अभी निखर करके बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो इलेक्शन होता है वो 0.5% पर भी जीत और हार होती है। ठीक है। 0.5% पर भी। बिल्कुल। अभी मैं दूसरे सवाल का जवाब मैं दे दूं, उसके बाद मैं आपका सवाल लूंगी। अब आती है बात कि जो बिडेन ने बिल्कुल तुरुप का इक्का खेला और उन्होंने सोचा कि जो बिडेन पर जितनी भी क्वेश्चनेबल और ऑब्जेक्शनेबल मार्क थे उसको खत्म करने के लिए और हिंदुओं के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने कमला हैरिस को खड़ा किया। और कमला हैरिस ने लास्ट 6 मंथ से अपने हिंदू एंसेस्टर्स, अपने हिंदू रिलेटिव्स, अपने हिंदू एक्वेंटेंस का उन्होंने प्रचार करना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया था कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो हिंदुओं से मिल रहे थे। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेल दिए ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेल दिए इस इलेक्शन को जीतने के लिए। हालांकि अगर मैं 2016 का स्टेटमेंट ट्रंप का उठाऊं तो भी वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा उनके अंदर इमोशन पाया गया था। मैं 2021 का अगर स्टेटमेंट उठाऊं तो हिंदुओं के लिए उनके अंदर बहुत सारे जज्बात पाए गए थे। लेकिन कमला हैरिस ने अपने एंसेस्टर्स तो बताए हिंदुओं के, अपने ब्लड रिलेशंस तो बताए हिंदुओं के, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने एक भी बात नहीं बोली जिससे हिंदू कन्विंस हो सकते थे कि हाँ, कमला हैरिस अगर जीत करके आती हैं और वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो वो हिंदुओं के पक्ष में कोई काम करेंगी। इस बीच में ट्रंप ने एक ऐसा ट्रंप खेला कि हिंदू कन्विंस हो गए और हमारे भारत में, इंडोनेशिया में, उसके बाद बांग्लादेश में, उसके बाद फिर यूएई में बजाफ्ते पूजा रख दिया गया ट्रंप को जीतने के लिए। कल हमारे भारत में बजाफ्ते कई मंदिरों में ट्रंप के फोटो के साथ पूजा आराधना हुई है, हवन हुआ है कि ट्रंप को जीतना चाहिए। कई ऐसे ये भी बात की गई है। अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच की तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि मेरा जो हर एक पल होगा वो अमेरिका के लिए होगा, यानी कि ये जीत अमेरिका की जीत है, अमेरिका को समर्पित किया इन्होंने। और उसके बाद उन्होंने साफ कह दिया कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स, जो अवैध घुसपैठिए आए हुए हैं, ये बंद किया जाएगा और इन्हें वापस भेजा जाएगा। इसके बाद जितने भी जो ये प्रॉक्सी वॉर चल रहे हैं अमेरिका के, इन सब को बंद किया जाएगा और दुनिया में शांति स्थापित की जाएगी। साथ में उन्होंने अमेरिका को फिर से महान बनाने की बात की है और एलोन मस्क के स्पेसएक्स के जो हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया था उसकी भी तारीफ की है और अमेरिका को इन्होंने महान देश बनाने को लेकर एक नए ऑर्डर की स्थापना का वचन दिया है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जो भी इन्होंने वादे किए हैं वो ये डेफिनेटली पूरे करेंगे। और इसमें एक और वादा आता है इनका, बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार को लेकर इन्होंने मीडिया में बोला था कि हम इसे बंद करवाएंगे और जो ये बांग्लादेश की सरकार कर रही है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार होती तो ऐसा कभी भी नहीं होता। कुल मिलाकर अभी व्हाइट हाउस में आने वाले हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि बांग्लादेश में जो ये उपद्रवी इतना सब कुछ कर रहे हैं इस पे लगाम लगेगी और विश्व में शांति स्थापित होगी। कुल मिलाकर इनकी जीत से जहाँ भारत में खुशी का माहौल है वहीं पाकिस्तानियों को सांप सूंघ गया है, क्योंकि इन्हें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीते ही क्या करने वाले हैं। ये इजराइल को खुली छूट देने वाले हैं कि वो जैसे चाहे वैसे मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित कर सकता है, यानी कि जो इजराइल के विरोधी देश हैं उनकी अब खैर नहीं है। इजराइल को पूरा समर्थन देंगे डोनाल्ड ट्रंप और साथ में जो ये मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मुझे लगता है कि इसे भी ये शांत करवा देंगे एक बार जब शांति स्थापित हो जाती है। इन्होंने साफ कहा था कि इजराइल का जो युद्ध है हम इसे जीतने में मदद करेंगे इजराइल की, और अब इनकी जीत के बाद वही होता नजर आ रहा है जिसे लेके पाकिस्तानी सख्ते में है।